प्यारे बच्चों नमस्कार। आज जो है इस वीडियो में हम क्लास 10 का नया चैप्टर एरिया रिलेटेड टू सर्कल इसके बारे में डिस्कस करेंगे। और मैं एक चीज़ बता दूं कि ये जो चैप्टर है ये जस्ट रिकॉल है जो आपने प्रीवियस क्लासेस में पढ़ा हुआ है, ठीक है ना। तो भी आपके सिलेबस में है तो हमको पढ़ना तो है। तो सर्कल एक्चुअली ये क्या होता है ये जानते हैं आप। आपने बहुत से एग्जांपल्स देखे होंगे कि जो सर्कुलर आपके पास व्हील ऑफ द व्हीकल, वाइन्स, बैंगल्स, है ना। ऐसे बहुत सारे आपके सराउंडिंग जो है प्लेट्स, घर में जो खाने की थालियाँ होती हैं वो भी सर्कुलर होती हैं, ठीक। लेकिन इसका कॉन्सेप्ट वाइज डेफिनेशन क्या होगा कि व्हाट इज सर्कल, ठीक। तो एक चीज ध्यान रखिए कि जो भी हम लाइन ड्रॉ करते हैं, चाहे कर्वी हो, स्ट्रेट हो या कोई भी फिगर ड्रॉ करते हैं जिसमें लाइन यूज हो रही है या कर्व्स यूज हो रहा है, तो दीज आर द एक्चुअली कलेक्शन ऑफ पॉइंट्स। ये क्या है? इनफाइनाइट पॉइंट्स इनमें कंटेन है और उन्हीं पॉइंट्स का ये कलेक्शन है। तो इसी को बेस बना के हम यहाँ पे आपके क्लास स्टैंडर्ड लेवल की डेफिनेशन डेवलप करेंगे, ठीक। कि मतलब सर्कल का फिगर तो आपने देखा है, आप बहुत छोटी क्लास से इससे फैमिलियर हैं। तो इसमें जो है ये जो कर्व हमने डेवलप किया, इस कर्व में जितने भी पॉइंट्स हैं, इन पॉइंट की खासियत है कि यहाँ पे कोई एक पॉइंट होगा जिससे उनका डिस्टेंस हमेशा सेम होगा, इक्वल होगा, है ना। ऑल दीज डिस्टेंस आर इक्वल और यही इसका बेस है डेफिनेशन का, ठीक। तो सर्कल इज द कलेक्शन ऑफ all such points on a plane which are equidistant from a fixed point of that plane, है ना। ये फिक्स पॉइंट है। अब इसको हम ओ रिप्रेजेंट कर दें और इस डिस्टेंस को आर ले लें, ठीक है ना। ये जो डिस्टेंस है ये फिक्स्ड पॉइंट इज सेंटर ऑफ सर्कल, सेंटर ऑफ सर्कल, number 1. Number 2, this distance is equidistance, इसको हम कांस्टेंट डिस्टेंस भी बोल सकते हैं और ब्रैकेट में लिख देता हूं कांस्टेंट डिस्टेंस is radius of the circle। ये क्या होगा? radius of circle and its boundary is called circumference, circumference of circle। I think आपको समझ में आ गया होगा। This is the circumference, this is the radius, and this point is the center। और इसमें यदि आप सर्कल ड्रॉ करते हैं
So this is the interior of circle, और ये आपका एक्सटीरियर है। अब जैसे पॉइंट की पोजीशन जो है, हम कुछ पॉइंट मार्क कर देते हैं, P, Q एंड R। ये उसके आउटसाइड है, ये इनसाइड में है या इंटीरियर में, और इसको बोलेंगे ऑन द सर्कल। तो ये कुछ जनरल पॉइंट्स मैंने आपसे डिस्कस किया। अब ऑब्वियसली हमारा चैप्टर है एरिया रिलेटेड टू सर्कल, मतलब हमको यहाँ पे जनरली इस चैप्टर में एरिया का कैलकुलेशन करना है, और वो भी सर्कल से रिलेटेड है। ठीक, हो सकता है आगे चल के सर्कल के साथ ऐसे कुछ कॉम्बिनेशंस फिगर हो जिसमें ट्रायंगल होगा, रेक्टेंगल होगा, आया ना समझ में, वो भी वहाँ पे, या कोई भी क्वाड्रिलेटरल हो सकता है, चीज़ें होंगी वहाँ पे, तो वो कॉम्बिनेशन हम देखेंगे उस समय। अब सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल, circumference of circle, ओके। तो circumference of circle, इसको समझना है हमको पहले। तो जैसे हम एक सर्कल ड्रॉ करते हैं, उसका सेंटर और ये उसका रेडियस। ऑब्वियसली रेडियस को आप चेंज करेंगे तो सर्कल का साइज छोटा बड़ा होगा। और पुराने समय में जब सर्कल के बारे में स्टडी स्टार्ट हुई, और स्टार्टिंग में तो फिनोमिना ही होगा, ठीक है ना, धीरे धीरे उसमें स्टडी जब आगे बढ़ती गई तो ये देखा गया कि यदि आप कोई भी साइज का सर्कल लें, उसमें इसके सर्कमफेरेंस की लेंथ और इस सर्कल का डायमीटर, मतलब जो भी सर्कल था पर्टिकुलर, उसके सर्कमफेरेंस की लेंथ और साथ में उसका डायमीटर, दोनों का रेशो जो है हर सर्कल के लिए, चाहे वो किसी भी रेडियस का हो, सभी में वो वैल्यू लगभग एक जैसी मिली, मतलब फिक्स मिली, कांस्टेंट मिली। आंसर कि रेशो ऑफ सर्कमफेरेंस एंड डायमीटर इज कांस्टेंट, इसीलिए वैल्यू फिक्स थी। और इस वैल्यू को जैसे जैसे हमने एक्यूरेसी लेवल पे गए, तो ये वैल्यू जो है इसके डेसिमल प्लेसेस बढ़ते गए। एक्चुअली ये क्या है, लेंथ है। एक बात ध्यान में रखिए कि लेंथ आपसे बोला जाए कि आपकी टेक्स्ट बुक की लेंथ कितनी है, मेजर करिए, तो आप उसको ज़्यादा से ज़्यादा नियर अबाउट डेसिमल के 1 प्लेसेस तक मेजर करके अप्रोक्सीमेट वैल्यू बोल देंगे कि मे बी, या जैसे आपने मेजर किया तो आपने बोल दिया कि 13.2 सेंटीमीटर है, बट एग्जैक्टली इट इज नॉट 13.2 सेंटीमीटर। समझ ना भाई, क्या है, लेंथ को एक्यूरेटली मेजर करना वाकई एक डिफिकल्ट वर्क है। जो भी हमारे पास जनरल लाइफ में डिस्टेंस को मेजर करने के इंस्ट्रूमेंट्स हैं, वो अप्रोक्सीमेट ही मेजर करते हैं, यानी लेंथ एक ऐसी मेजर करने के बाद ऐसी वैल्यू आएगी कि मतलब उसको हम एक्यूरेटली मेजर नहीं कर सकते। वो डेसिमल में कितने प्लेसेस तक यदि एक्यूरेसी लेवल बढ़ाते जाए तो वो बढ़ते जाएगा। समझ में आया ना? और उसी के कारण, क्योंकि ये दोनों आपके पास क्या है, लेंथ ही है, ये वैल्यू जो है इसके डेसिमल प्लेसेस फिक्स नहीं मिले, और मिले तो वो किस टाइप के मिले, नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग। समझ में आया कि नहीं? और फाइनली उसको डिक्लेयर कर दिया गया कि ये रेशो इरेशनल है। क्या डिक्लेयर कर दिया गया? इरेशनल है। और इसको एक
जैसे रिप्रेजेंटेशन दे दिया पाई, क्या बोल दिया गया इसको, पाई, आया समझ। तो एक्चुअली पाई क्या है, एक इरेशनल कांस्टेंट नंबर है, समझ में आया ना, एक इरेशनल कांस्टेंट नंबर है जिसकी वैल्यू 3 पॉइंट से स्टार्ट होती है, और आपने छोटी क्लासेस में इसकी वैल्यू 22/7 में यूज किया है। तो ये जो है अप टू 5 प्लेस एक्यूरेट वैल्यू है, इट इज नॉट एग्जैक्टली इक्वल टू पाई। हम लोग क्या है कि जनरल लाइफ में जब एरिया कैलकुलेट करते हैं या लेंथ मेजर करते हैं या वॉल्यूम निकालते हैं, तो बहुत सारी चीज़ें क्या होती हैं, हम अप्रोक्सीमेट करके उसको चलते हैं, है ना सर। तो 5 प्लेसेस का अप्रोक्सीमेशन मतलब काफ़ी एक्यूरेट माना जाएगा, है ना सर। कहीं कहीं तो आपने देखा होगा कि बोलता है पाई की वैल्यू 3.14 यूज करिए, ये 2 प्लेस तक एक्यूरेट वैल्यू है, समझ में आया ना। तो मतलब ये दोनों वैल्यू जो है पाई के एग्जैक्ट वैल्यू नहीं, दे आर अप्रोक्सीमेट। दिस इज द 2 प्लेसेस एंड दिस वन इज द 5 प्लेसेस, दिस वन इज द 5 प्लेसेस, दिस वन इज द 5 प्लेसेस, ओके। तो ये मतलब डेसिमल प्लेस इसका जो है ना तो टर्मिनेट होता है और ना ही रिपीट होता है, इसलिए ये इरेशनल है। और इसको नोटेशन दिया गया पाई, तो इस तरह से जो सर्कमफेरेंस है वो फाइंड आउट हुआ पाई इंटू डायमीटर, पाई इंटू डायमीटर। अब देखिए रेडियस यदि हमने r ले लिया है, यदि हमने रेडियस r ले लिया है तो डायमीटर कितना हो जाएगा, ट्वाइस ऑफ द रेडियस, तो पाई इंटू 2r मीन्स फाइनली ये 2 पाई r, और ये क्योंकि लेंथ है तो ये यूनिट होगा। अब रेडियस जिस भी यूनिट में मेजर है, यदि वो सेंटीमीटर में है तो यूनिट सेंटीमीटर होगी, मीटर में है तो मीटर, ठीक। तो ये यहाँ से सर्कमफेरेंस का पता निकलता है, सर्कमफेरेंस, ओके। और फिलहाल इस सर्कल में ये बाउंड्री है, हमको मालूम है बाउंड्री मतलब पेरीमीटर, तो आप अभी इसको पेरीमीटर बोल सकते हैं, है ना सर। अब इसके बाद आता है एरिया ऑफ सर्कल, एरिया ऑफ सर्कल। तो इसमें भी मतलब हम जैसे एक सर्कल ड्रॉ कर लें और इस सर्कल के इवन पार्टीशन कर लें। अभी तो मैंने 8 पार्ट्स कर दिया और इक्वल पार्टीशन करना है, और अल्टरनेट जो है पार्ट्स को सेलेक्ट कर दिया, ठीक। अब इस कंडीशन में अब इसकी कटिंग करेंगे। अब कटिंग करने के बाद जब इसको आप अरेंज करेंगे, मान लीजिए साइडेड पार्ट ऐसे ले रहे हैं, जस्ट अ मोमेंट, यहाँ पे हमने नेक्स्ट पेज में चलते हैं। तो जब आप इसको अरेंज करेंगे लाइक दिस, ये साइडेड पार्ट ले लिया आपने, 4 पार्टीशन है, 8 पार्टीशन है टोटल, तो हमने ये ऐसा मतलब उनको अरेंज कर लिया, और जो नॉन साइडेड है उनको यहाँ पे फिट कर दिया, ठीक। तो अभी आप देखिए थोड़ा सा मतलब अभी ये कर्वी लाइन है कि नहीं, आपको क्या दिख रही है, कर्वी दिख रही है। लेकिन जब इस पार्टीशन को, इवन पार्टीशन को आप लार्ज स्केल में कर रहे हैं, मतलब पार्टीशन के नंबर्स जो है बढ़ा दें, बट ध्यान रखेंगे इवन पार्टीशन करना है, ओके। तो ऐसी कंडीशन में ये जो आपके पास अभी कर्वी लाइन है, जब इसके आप छोटे छोटे पार्ट करते जाएंगे और मतलब ऐसे छोटे पार्टीशन होते जाएंगे, तो ये कर्व जो है एक सेगमेंट में, लाइन सेगमेंट में कन्वर्ट होते जाएगा, और फाइनल लास्ट जो है आपके पास एक इस तरह का शेप डेवलप हो जाएगा कि मतलब
ये रेक्टेंगल बन जाएगा। क्या बन जाएगा? ये रेक्टेंगल लाइक दिस, ऐसे मतलब एक साइडेड होगा लाइक दिस, फिर ये साइडेड हो गया, देन दिस वन इज साइडेड, और ये एक रेक्टेंगल की शेप में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक, तो आप देख रहे हैं कि मतलब ये इक्वल पार्ट्स में चल रहा है, मतलब तो ये जो है ये सर्कमफेरेंस का हाफ होगा, और सर्कमफेरेंस आपके पास 2 पाई आर है, तो 2 पाई आर का हाफ करेंगे आप तो क्या आ जाएगा? पाई आर। ओके, तो ये लेंथ आपकी पाई आर है, तो ऑब्वियसली ये लेंथ भी आपकी कितनी होगी? पाई आर होगी। बस हमने क्या पार्टीशंस को और छोटा, मतलब उनका एरिया को छोटा कर देंगे, ठीक है ना। पर ध्यान रखें डिवीजन सेक्टर फॉर्म में होना चाहिए। ठीक, और ये लेंथ जो है आपकी ये इसके इक्वल होगी, और ये क्या है आपकी? रेडियस है। ठीक, तो अब इस रेक्टेंगल का एरिया उस सर्कल के इक्वल है जिसका हमने पार्टीशन किया था, तो एरिया ऑफ सर्कल इज इक्वल टू सर्कल इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? एरिया ऑफ करस्पॉन्डिंग रेक्टेंगल, करस्पॉन्डिंग रेक्टेंगल। और रेक्टेंगल की लेंथ पाई आर है और रेडियस आर, दिया जाएगा पाई आर इंटू आर इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर। तो इस तरह से आपके पास एरिया ऑफ सर्कल इज इक्वल टू मिल गया पाई आर स्क्वायर। तो ये था सर्कल के एरिया को डिसाइड करने का फॉर्मूला। देन कुछ और इससे रिलेटेड हमारे पास पॉइंट्स हैं कि सेक्टर, लेंथ ऑफ आर्क, एरिया ऑफ द सेक्टर एंड एरिया ऑफ सेगमेंट। तो देखें वो क्या हो सकता है। तो मैं ले रहा हूं एरिया ऑफ सेक्टर and length of arc. Length of arc. एक सर्कल ड्रॉ किया, इसमें एक सेक्टर डेवलप कर दिया। दिस इज द एंगल ऑफ सेक्टर O, दिस इज रेडियस। तो ये जो आपके पास AB, इस आर्क की लेंथ को फाइंड आउट करना है। ठीक, आप देख रहे हैं कि ये एंगल यदि कंप्लीट एंगल हो जाता है तो इसी आर्क की लेंथ क्या हो जाती है? सर्कमफेरेंस हो जाती है कि नहीं? तो if थीटा इज बिकम 360 डिग्री, तो उस कंडीशन में देन लेंथ ऑफ आर ये हो जाएगा 2 पाई आर, क्योंकि पूरा सर्कमफेरेंस आ जाता है। तो अब इसमें यूनिटरी मेथड फॉलो करेंगे। तो यहां पे देन AB, आर्क AB बिकम, है ना, length of arc is equal to 2 pi। तो इसको जो है हम थोड़ा सा रिवर्स करके चलते हैं। देन AB is equal to क्या हो जाएगा? 2 पाई आर इंटू थीटा अपॉन 360, और फाइनली ये आ जाएगा थीटा अपॉन 360 इंटू 2 पाई आर।
की लेंथ जो है आपकी 2 पाई आर के इक्वल हो जाती है। तो हमको एक्चुअली इसको फाइंड आउट करना है, ए बी इज इक्वल टू क्या होगा, ठीक। तो ये आ जाएगा हमारे पास जस्ट हम इसको थोड़ा सा दूसरे ज़्यादा अच्छा है तो समझ में आ गया। For angle 360 degree, arc is 2 pi r, पूरा circumference है। Then for angle theta, ठीक, तो यूनिटरी मेथड 360 के लिए 2 पाई आर है, थीटा के लिए कितना होगा, तो ये आ जाएगा थीटा अपॉन 360 इंटू 2 पाई आर, और ये जो है लेंथ ऑफ आर्क का फार्मूला हो जाएगा, लेंथ ऑफ आर्क। तो इसमें देखिए याद रखने के लिए आसान तरीका है, लेंथ ऑफ आर्क चाहिए तो लेंथ ही यूज करेंगे, मतलब सरकमफ्रेंस, ठीक। अब उसके बाद नेक्स्ट आता है इसका एरिया, तो सेम थिंग फॉलो करेंगे बट लेंथ की जगह पे एरिया लेना चाहिए। लेंथ इन प्लेस ऑफ लेंथ हम जो है एरिया लेके बात करेंगे। For angle 360 degree, area is complete area of the circle. Therefore, for angle theta क्या आ जाएगा ये, थीटा इंटू पाई आर स्क्वायर अपॉन 360 मीन्स थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। तो ये एरिया ऑफ द सेक्टर का फार्मूला हुआ। ओके, तो डियर चिल्ड्रन आज इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपसे एरिया ऑफ सेगमेंट के बारे में बात करूंगा, इसको कैसे फाइंड आउट करते हैं। तब तक इसे देखिए, समझने का प्रयास कीजिए, और फिर से वही बात है, चैनल सब्सक्राइब नहीं हुआ है तो आज ही सब्सक्राइब करिए। क्यों करिए, ताकि आपको नए वीडियो के नोटिफिकेशन मिलते रहे। तो तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, थैंक यू।